अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी फ़रमान इलाही में आप सभी नाज़रीन का तहदिल से खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरतुन नूर की आयत नंबर 43 से 60 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ़ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरतुन नूर की आयत नंबर 61 से सूरा ख़त्म तक और सूरतुल फ़ुरक़ान की इब्तिदाई 9 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। कल जिन आयतों की तिलावत की गई उनमें हमने ये जाना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने घर में किस तरीके से दाखिल होना इसके बारे में हुक्म फरमाया, यानी घर में दाखिल होते वक्त सलाम करना चाहिए और जिस वक्त हम घर में दाखिल होते हैं तो उस वक्त मस्तूरा औरतों का पर्दे का लिहाज भी रखना चाहिए, क्योंकि जिस माशरे में बेपर्दगी होती है तो उससे बुराइयां फैलती है और इंसान बुरे कामों में मुब्तला हो जाता है। तो हमको यहाँ पर यह बतलाया जा रहा है कि इसकी इस्लाह करना हम सब पर ज़रूरी है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरतुल नूर की आयत नंबर 61 नाजिल फरमाई, जिसमें भी एक तरीक़े की यह इस्लाह की जा रही है और इसका शान नुज़ूल यूँ बयान किया गया कि बाज़ लोग वो थे जो बीमार, अपाहिज और इसी तरह अंधे, लंगड़े और किस्म के लोगों के साथ खाना खाने में हरज महसूस किया करते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत को नाजिल फरमाया और ये हुक्म नाजिल फरमाया कि ऐ लोगों, इनके साथ खाना खाने में कोई हरज नहीं है। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत पाक में खाने के तरीक़े और इसके आदाब बतलाए हैं। नाज़रीन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी मखलूक में सबसे ज़्यादा फजीलत वाले हैं और हम पर यह ज़रूरी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम किया जाए और ये अदब व एहतराम करना हमारे ईमान में दाखिल है। इसीलिए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लोगों से ये इरशाद फरमाया कि लोगों, जिस तरीके से तुम आपस में एक दूसरे का नाम लेकर बुलाते हो, इस तरीके से मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर न बुलाया करो, क्योंकि वो तुम में सबसे ज़्यादा फजीलत रखने वाले हैं और इनका मकाम व मर्तबा सबसे बड़ा है। तो नाज़रीन, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम व मर्तबे को जानने के लिए सुनते हैं सूरतुन नूर की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लैसा अलल अअमा हरजुन वला अलल अअरज हरजुन वला अलल मरीद हरजुन वला अला अनफुसिकुम वला अला अनफुसिकुम तअकुलू मिन बुयूतिकुम औ बुयूति आबाइकुम औ बुयूति उम्महातिकुम औ बुयूति उम्महातिकुम औ बुयूति इख्वानिकुम औ बुयूति अख़वातिकुम औ बुयूति अअमामिकुम औ बुयूति अअमामिकुम औ बुयूति अम्मातिकुम औ बुयूति अख़वालिकुम औ बुयूति ख़ालातिकुम औ बुयूति ख़ालातिकुम औ मा मलकतुम मफ़ातिहहु औ सदीक़िकुम लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तअकुलू जमीअन औ अश्ताता फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम
تحية من عند الله تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون। ना तो अंधे पर कुछ गुनाह है और न लंगड़े पर और न बीमार पर और न खुद तुम पर कि अपने घरों से खाना खाया करो, या अपने बाप के घरों से, या अपनी माँओं के घरों से, या भाइयों के घरों से, या अपनी बहनों के घरों से, या अपने चचाओं के घरों से, या अपनी फूफियों के घरों से, या अपने मामुओं के घरों से, या अपनी खालाओं के घरों से, या उस घर से जिसकी कुंजियाँ तुम्हारे हाथ में हों, या अपने दोस्तों के घरों से, और इसका भी तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि सब मिलकर खाना खाओ या जुदा जुदा। और जब घरों में जाया करो तो अपने घर वालों को सलाम किया करो, ये अल्लाह की तरफ से मुबारक और पाकीज़ा तोहफ़ा है। इस तरह अल्लाह अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम समझो। इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही व इज़ा कानू मअहू अला وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور रहीम। मोमिन तो वो हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाए, और जब कभी ऐसे काम के लिए जो जमा होकर करने का हो पैगंबर खुदा के पास जमा हो तो उनसे इजाज़त लिए बगैर चले नहीं जाते। ऐ पैगंबर, जो लोग तुमसे इजाज़त हासिल करते हैं वही अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। तो जब ये लोग तुम में से किसी काम के लिए इजाज़त मांगा करें तो उनमें से जिसे चाह करो इजाज़त दे दिया करो और उनके लिए अल्लाह से बख्शिश मांगा करो। ला तजअलू दुआ अर्रसूल बैनकुम कदुआइ बअदिकुम बअदा قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم। कुछ शक नहीं कि अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। मोमिनो, पैगंबर के बुलाने को ऐसा ख्याल ना करना जैसा तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो। बेशक अल्लाह को वो लोग मालूम है जो तुम में से आंख बचा कर चल देते हैं। तो जो लोग की मुखालिफत करते हैं उनको डरना चाहिए कि ऐसा ना हो कि उन पर कोई आफत पड़ जाए या तकलीफ देने वाला अजाब नाजिल हो। अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द क़द यअलमु मा अंतुम अलैहि व यौम युरजऊन इलैहि
वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। देखो जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब अल्लाह ही का है। जिस तरीके पर तुम हो वो उसे जानता है, और उस रोज़ लोग उसकी तरफ लौटाए जाएंगे तो जो अमल वो करते रहे वो उनको बता देगा, और अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है। वक्फ़े के बाद दोबारा आप सभी का खैर मक़दम है। नाज़रीन मुहतरम, अल्लाह के फ़ज़ल और उसके करम से आज हम अपने इस एपिसोड में सूरतुल फ़ुरक़ान की तिलावत और उसका तर्जमा शुरू करने जा रहे हैं। सूरतुल फ़ुरक़ान ये कुरान मजीद में तरतीब के लिहाज से 25वां सूरा है। इसमें 6 रुकू 77 आयतें हैं, और ये मुबारक सूरा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्के मुकर्रमा में नाजिल हुआ, इसीलिए इसे मक्की सूरत कहा जाता है। इस सूरह मुबारका की इब्तिदा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला की हम्द व सना तारीफ़ बयान की गई और वहदानियत का भी जिक्र किया गया, और इसी तरीके से कुरान की शान और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की सच्चाई भी बयान की गई, और साथ ही साथ कई मज़ामीन को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस सूरह मुबारका में बयान किया है। तो नाज़रीन, सूरतुल फ़ुरक़ान के इब्तिदाई मज़ामीन को जानने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। अल्लज़ी लहू मुल्कुस्समावाति वल अर्दि वलम यत्तख़िज़ वलदन वलम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क वखलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहू तक़दीरा। वो खुदाए अज़्ज़वजल बहुत ही बाबरकत है जिसने अपने बंदे पर कुरान नाजिल फरमाया ताकि अहले आलम को हिदायत करे। वही कि आसमान और ज़मीन की बादशाही उसी की है, और जिसने किसी को बेटा नहीं बनाया, और जिसका बादशाही में कोई शरीक नहीं, और जिसने हर चीज़ को पैदा किया फिर उसका एक अंदाज़ा ठहराया। वत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहतन ला यख़्लुक़ून शैअन वहुम युख़्लक़ून वला यमलिकून लिअन्फुसिहिम ضرا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا। और लोगों ने उसके सिवा और माबूद बना लिए हैं जो कोई चीज़ भी पैदा नहीं कर सकते और ख़ुद पैदा किए गए हैं, और ना अपने नुकसान और नफ़े का कुछ इख्तियार रखते हैं, और ना मरना उनके इख्तियार में है, और ना जीना, और ना मरकर उठ खड़े होना। वक़ाल الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوما آخرون وقال الذين كفروا
إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا। और काफिर कहते हैं कि ये कुरान मन घड़त बातें हैं जो इस मुद्दई रिसालत ने बना ली हैं और लोगों ने इसमें उसकी मदद की है। ये लोग ऐसा कहने से जुल्म और झूठ पर उतर आए हैं। वक़ालू असातीरुल अव्वलीन इक्ततबहा फहिय तुमला अलैहि बुक्रतन व असीला। और कहते हैं कि ये पहले लोगों की कहानियां हैं जिनको उसने जमा कर रखा है और वो सुबह शाम उसको पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती हैं। कुल अंज़लहु अल्लज़ी यअलमुस सिर्र फिस समावाति वल अर्द इन्नहु कान गफूरर रहीमा। कह दो कि इसको उसने उतारा है जो आसमानों और ज़मीन की पोशीदा बातों को जानता है, बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है। वक़ालू मा लिहाज़र रसूल यअकुलु अत्तआम व यमशी फिल अस्वाक़ लौला और कहते हैं कि कैसा पैगंबर है कि खाना खाता है और बाजारों में चलता फिरता है। हाँ, इस पर कोई फरिश्ता क्यों नाजिल नहीं किया गया कि उसके साथ हिदायत करने को रहता। मोहतरम नाज़रीन, कुरान सारी इंसानियत के लिए हिदायत वाली किताब है और इस मुबारक किताब और कलाम को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने रसूल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के इस कलाम को लोगों के सामने सुनाते तो वो लोग जो इनकार करने वाले और शर पसंद थे, ये कहते कि ये तो अल्लाह का कलाम नहीं हो सकता, ये अपनी जानिब से बनाया हुआ कलाम है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरतुल फुरकान की इन आयतों में उनका रद्द फरमाते हुए ये बयान फरमाया है कि इस मुबारक कलाम को उस ज़ात ने नाजिल फरमाया जो ज़मीन और आसमान बल्कि कायनात के हर राज को जानता है। तो नाजरीन, इसी राज को जानने के लिए सुनते हैं सूरतुल फुरकान की आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। औ युल्क़ा इलैहि कंज़ुन व तकून औ युल्क़ा इलैहि कंज़ुन औ तकून लहू जन्नतुन यअकुलु मिन्हा वक़ाल अज़्ज़ालिमून इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मस्हूरा। या इसकी तरफ आसमान से खजाना उतारा जाता या इसका कोई बाग होता कि उसमें से खाया करता। और जालिम कहते हैं कि तुम तो एक जादू ज़दा शख्स की पैरवी करते हो। उन्ज़ुर कैफ़ ضربوا लक الأمثال فضلوا فلا यस्ततीऊन सबीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ पैगंबर, देखो तो ये तुम्हारे बारे में किस किस तरह की बातें करते हैं, सो गुमराह हो गए और रास्ता नहीं पा सकते। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि वो हम सब को कुरान पाक के हर हुक्म पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरतुल फुरकान की तिलावत और उसके तर्जमे में अल्लाह की अज़मत और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तवाज़ु के ताल्लुक़ से सुनेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
آه